आप सभी को बताएं कि हम महिलाओं की लाइफ में जब से पीरियड शुरू होता है और जब पीरियड खत्म होता है तब तक पीरियड्स में कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी हेवी ब्लीडिंग होती है, कभी इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। और अगर यंग एज में हो रही है तो हम इसको पॉलिसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज ही सारा कारण है इरेगुलर ब्लीडिंग का। कुछ अन्य भी कारण हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी होता है। तो हम बात करते हैं मिनार्की की। मिनार्की का मतलब होता है जब हमारे पीरियड्स आने शुरू होते हैं। तो अगर जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं उस समय हमारे बॉडीज़ में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से कभी पीरियड्स कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी इरेगुलर आता है। दूसरा कारण होता है जैसे हम रिप्रोडक्टिव लाइफ में जाएंगे तो प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी में कभी ब्लीडिंग होती है, कभी अबॉर्शन हो जाता है, उसकी वजह से इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। और कभी हम हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं प्रेगनेंसी ना होने के लिए। तो अगर उसका इरेगुलर सेवन किया जाए तो उससे भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। कॉपर टी अगर हम लगाते हैं तो कभी कभी कॉपर टी लगाने से भी इरेगुलर ब्लीडिंग्स हो सकती हैं। फिर हम आते हैं मेनोपॉज की तरफ। तो एक पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप होता है 45 से लेके 50 ईयर्स तक। तो ये पीरियड्स में भी ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। यही वो पीरियड होता है जब हमारे सारे बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगते हैं। तो इसकी वजह से शरीर में कुछ चेंजेस भी आते हैं और उसी की वजह से कुछ ब्लीडिंग्स की पैटर्न में भी चेंज आ जाता है। कभी हेवी ब्लीडिंग होगी, तो कभी पीरियड्स के बीच बीच में ब्लीडिंग होगी, कभी पीरियड्स आएंगे तो रुकेंगे भी नहीं, लगातार ब्लीडिंग चलती रहेगी। तो उन कारणों में प्रमुख है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स हम रसोली को बोलते हैं, जो कि बच्चेदानी की मसल से हो जाती है। और ये कभी बच्चेदानी के अंदर तो कभी बाहर, और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा इरेगुलर ब्लीडिंग्स होती है। दूसरा कारण होता है एडेनोमाइसिस। एडेनोमाइसिस को हम समझेंगे कि जो मसल वॉल होती है यूट्रस की, वो बहुत थिक हो जाती है और यूट्रस बल्की हो जाता है। तो जब भी पीरियड्स आएंगे बहुत हेवी ब्लीडिंग होगी और उसके साथ पेन भी होता है। कभी ओवेरियन सिस्ट की वजह से भी इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। ओवेरियन सिस्ट एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकते हैं। और इन सिस्ट में कभी कभी कैंसर होने की भी रिस्क रहती है। तो अगर ओवेरियन सिस्ट है तो हमें सतर्क हो जाना है कि वो नॉर्मल है या वो उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं कैंसर के। इसलिए उन्हें एक ज़रूरी है कि हम उसकी आगे जांच कराएं। फिर और कुछ कारण आते हैं जैसे कि बच्चेदानी के मुंह पे कभी छोटे से पॉलिप आ जाता है, जिसे हम सर्वाइकल पॉलिप कहते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है इरेगुलर ब्लीडिंग का। कभी अंदर बच्चेदानी के अंदर की जो परत होती है जो हर महीने में शेड होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम की भी इरेगुलर ग्रोथ और कभी कभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। इसकी वजह से भी ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है। तो अगर कारण कुछ भी है उसका इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। तो आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई तकलीफ होती है तो आपको संपर्क करना चाहिए और दिखाना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से कोई बीमारी है उसे पहचान सकें और उसका समय पर इलाज कर सकें। धन्यवाद।